खुद ने मेंटर हायर नहीं किया और वो एक्सपेक्टेशन कैसे करता है? हाँ, टीम से। ठीक है। तो ये कैसे सुधार किया जाए एक एंटरप्रेन्योर? देखिए आज भारत यदि एंटरप्रेन्योर्स का देश बन जाए, हाँ जी। है ना, तो हमारी जीडीपी के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट अकेला कर रही है हम सब भी मिलकर करें, जी, जी, जी। तो हम भी अभी टॉप 4 में तो आ ही गए हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, 1 नंबर पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एंटरप्रेन्योर की ये सोच कि वो हमेशा अपना पूरा खुद की गलतियों का दोष टीम पे देता है कि टीम अच्छी नहीं मिल रही है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टीम साथ नहीं दे रही है। साथ में दे रही है। तो इसको कैसे ट्यून किया जाए, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो यहाँ कान से निकल के यहाँ हृदय में घुस के है ना, फिर दिमाग पे असर करती है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ चितेश सर, जो आपने बात बोली है। अभी मैं पहले इसको ये मानता हूँ, अगर आपकी टीम सही नहीं है तो मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ सर। अगर मैं शर्ट पहन रहा हूँ और मेरी शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए, मैं इस बटन को यहाँ लगा लूँ, अगर मेरा पहला बटन गलत लग गया, उसके बाद आप कितने भी टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, सारे बटन कैसे लगेंगे? वैसे उल्टे। मेरा क्वेश्चन है, जिसको आप कह रहे हैं मेरी टीम काम नहीं करती, मेरा क्वेश्चन, क्या वो टीम है? मेरे पास आज से कई साल पहले एक लड़का आया सर, बोला सर मेरे दोस्त ने ना मुझे धोखा दे दिया, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आया। मैंने झूठ बोल रहे हो तुम? बोले कैसी बात कर रहे हो सर, मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त ने मतलब बुरे वक्त में काम नहीं आया, आप कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा लिख के दे सकते हो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा ही नहीं दिया। बोले कैसी बात करो, मेरा दोस्त है, आप कह रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा दोस्त किसको बोलते हैं? बोले सर जो बुरे वक्त पे काम आए उसको दोस्त बोलते हैं। मैंने कहा फिर रिपीट करो। बोले सर जो बुरे वक्त पे काम आए उसको दोस्त बोलते हैं। मैंने कहा रुक जाओ, और तुम कह रहे हो कि उस व्यक्ति ने बुरे वक्त पे तुम्हें धोखा दे दिया, तो मैंने कहा वो दोस्त कहां था? दोस्त होने की परिभाषा तो सिद्ध कब होती? जब वो बुरे वक्त पर काम आ जाता। तो मैंने सेंटेंस को रिफ्रेम करो और ये बोलो, एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, एक व्यक्ति जो मेरा परिचित था, उसने मुझे धोखा दे दिया। क्योंकि दोस्त है तो बोलोगे ही कब? जब वो धोखा ना देता। मैं कहता हूं जैसे आप टीम बोल रहे हो सकता है सर वो ग्रुप हो, वो टीम ही नहीं है, क्योंकि टीम हो गई होती तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। टीम का मतलब है कि आपके एब्सेंस में काम करती। हम लोग सर पास होने को साथ साथ होना समझ लेते हैं। वाह क्या बात बोली सर, मजा आ गया। पास होने को हम साथ साथ समझ लेते हैं। उदाहरण समझिएगा सर, मैं मेट्रो में जा रहा हूं और मेट्रो में मेरे पास कोई बैठा है, तो हम दोनों टीम है क्या? मैं मूवी में गया, मैं रेस्टोरेंट में गया और मैं पास वाली सीट पे किसी के बैठ जाऊं तो अब हम टीम बन गए क्या? हमें क्या लगता है जो मेरे पास लोग हैं ना ये मेरी टीम है? नहीं साहब, ये टीम तब कहलाते जब वो आपके साथ होते। अभी तो ये क्या है? पास है, ग्रुप है। अभी तो दोनों में अंतर बता दूं, पास के वो लोग जिनके पास कोई मकसद ना हो, वो ग्रुप है। आपने नोटिस किया होगा व्हाट्सएप पे टीम नहीं बना करती सर। व्हाट्सएप पे क्या बनते हैं? ग्रुप। क्यों बनते हैं मालूम है सर? क्योंकि टाइम पास करने के लिए सर। व्हाट्सएप की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है व्हाट्सएप के ग्रुप की, आप ग्रुप का नाम कोई भी रख लो, मैसेज सेम मिलेंगे। चाहे उसमें कॉर्पोरेट नाम रख दो उसका, चाहे माता रानी का भंडारा रख दो उसके ग्रुप का नाम, चाहे आप उसका समाज के नाम पे रख लीजिए, पर अंदर जो मैसेज होंगे वो सेम ही मिलने। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फलाने ने टेकने दिलजीत दोसांझ ने ये करते। मैंने कहा क्या लेना देना यार, हमारे कॉर्पोरेट से कोई मतलब चल रहा है इस बात का? या तो वो मतलब मुद्दा ये है सर कि वो लोग पास हैं, वो आपकी टीम थी ही नहीं। मेरा पहला राय ये है, पहला बटन गलत मत लगने दीजिए जब आप टीम बना रहे हैं। एक्चुअली हम 90% हमारे समाज का भी देखो, हम सब समाज से ही तो जुड़े हुए लोग हैं सर। जब हम अपनी बहन या बेटे का रिश्ता करते हैं सर, रिश्ता करते समय हम सारी चीजें इग्नोर करते हैं। अरे नहीं बाद में समझ अरे लग जाएगी नौकरी, अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो रिश्ता करते समय इग्नोर करेंगे, रिश्ता करते समय जांच पड़ताल नहीं करेंगे, रिश्ता समय करते चेक नहीं करेंगे और बाद में रोज चौथे दिन पंचायत करते फिरेंगे। मैंने कहा साहब जितनी मेहनत आप बाद में कर रहे हो, इतनी मेहनत आपने उस समय कर ली होती जब आप टीम बिल्ड कर रहे थे। जब वो प्रोसेस को आपने उस समय मजबूत बना लिया होता। आपको टीम चुनते समय, मेरा टीम चुनने का एक ही नियम है सर, आई वांट द पीपल हु आर सुपरवाइजर लेस। इसको मैं स्पेशल टीम बोलता हूँ, सुपरवाइजर लेस, जिनको काम करने के लिए किसी के सिर पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। कि किसी ने फोन किया, अरे अमर जी आज फील्ड में गए क्या? तब अमर जी फील्ड में जाएंगे। फिर किसी ने पूछा आज अमर जी क्या रहा, तो अमर जी बताएंगे आज तो ये रहा। अगर अमर जी को किसी की जरूरत पड़ रही है तो अमर जी हमने विक्रम बेताल बना लिए, हमने उसको किस पे लाद लिया? कंधे पे। 90% लोग अपनी टीम को कंधे पे लाद के घूम रहे हैं, और जिस टीम को आपने कंधे पर लादा वो टीम कब आपका कंधे पे जनाजा निकाल देगी आपको भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, पहला नियम तो मेरा ये है, बटन ही गलत नहीं लगना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सर टीम बन गई तो फिर जब आप टीम को बन गए तो अब आप लीडर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो सर, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर टीम को कनेक्ट बना के रखना, टीम के सुख दुख का हिस्सा बनना, टीम को साथ में जोड़े रखना। मेरा एक टॉपिक है सर LDS। भारत के एंटरप्रेन्योर्स हों, भारत के लीडर्स हों, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं सर, और वो भी भारत जैसे देश में जो गलती कर रहे हैं। LDS क्या है सर? LDS का मतलब है सर लीडरशिप दिल से। लीडरशिप दिल से। हम लीडरशिप को दिमाग का काम मान के चलते हैं। हमें लीडर वो लगता है जो बहुत तेज दिमाग का हो। मैंने कहा ना, वो कैलकुलेटर हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। कैलकुलेटर में और लीडर में हमें अंतर समझना पड़ेगा। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, वो इंडिविजुअली। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे सर, जहां बहुत शानदार क्रिकेटर तो हैं पर वो कैप्टन अच्छा नहीं बन पाए। इस धरती के सबसे बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी जब कैप्टन बने तो कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं कर पाए। हमें ये समझना पड़ेगा इंडिविजुअली किसी की टीम में स्ट्रांग होना। आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, पर क्या आप एंटरप्रेन्योर भी उतने अच्छे हैं? क्या आप लीडर भी उतने अच्छे हैं? लीडरशिप की जब बात आ जाती है तो एक गुण जो आपके अंदर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पीपल स्किल्स। सर लीड हम किसको करते हैं? टूल्स को करते हैं, इक्विपमेंट्स को करते हैं, लोगों को करते हैं। और मैं सर आपने एक बड़ी अच्छी मेरी लाइन याद दिला दी सर, मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि कंपनी लोगों से नहीं चलती, लोगो बनवा लेते ना लोगो, कंपनी लोगों से नहीं चलती सर, लोगों से चलती है। और जिस दिन हमें लोगों को डील करना आ गया, लोगों को संभालना आ गया, उस दिन वो लोग आपके लोगों का ख्याल रख लेंगे। वाह। एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड, हमारे यहाँ कहा जाता है सर कस्टमर फर्स्ट। रिचर्ड ब्रेंसन साहब की एक लाइन है, एम्प्लॉय फर्स्ट, टीम फर्स्ट। वो कहते हैं यार कि मैं थोड़ी क्लाइंट को डील करूंगा, मैं थोड़ी कस्टमर को डील करूंगा। सेल्स पर और लीडरशिप पर जब मैं बोलता हूं सर, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक याद आ गया मुझे इस बात पे। टॉपिक का नाम है लव योर मम्मा। एक मैं सेल्स पे ट्रेनिंग ले रहा था। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं,
अगर आप लीडर हैं तो आपका बेसिक काम क्या बनता है? देखो सर, जब आप 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा करेंगे, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है सर। हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी ऐसा इंसान जो लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हो, इवन मैं तो कहता हूँ 50,000 से ऊपर, लेकिन फिर भी लाख 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा हो, 99% की तो गारंटी दे सकता हूँ वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा होगा। हाँ, बहुत कम संभावना होती है। एक टीचर है जिसकी सैलरी 40-50 हजार रुपए है, एक प्रिंसिपल साहब है उनकी 1 लाख है। किस बात की? क्योंकि अब पुराने इनके नहीं आते। अब इनके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो पढ़ा भी नहीं रहे हाँ, ना, बहुत यानी 10 15 20 25 टीचर को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। एक बैंक एम्प्लॉई है और एक बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर की सैलरी 90,000 1 लाख रुपए। किस बात के? क्योंकि इसके डाउन में कितने लोग होंगे, कम से कम 10 12 एम्प्लॉई तो होंगे। एक कांस्टेबल साहब की सैलरी 30-40 हजार 50 हजार रुपए, तो इंस्पेक्टर साहब की कितनी है? 1 लाख के करीब है। क्यों है? क्योंकि 25-30 कांस्टेबल साहब हेड कांस्टेबल साहब को देख रहे होंगे। मैं ये कहता हूँ जो आदमी 1-1.25 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, वो भी 2-5-10 लोगों को लीड कर रहा होगा। आप मुझे धरती पे इंसान नहीं ढूंढ सकते जो अकेला ही काम कर रहा हो और 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हो। आप कहने लगे कोई इंडिविजुअली कोई मिल जाए तो मैं बात नहीं करता। तो मुद्दा ये है कि जब आप लोगों को काम, आपको 0 से 100 करोड़ तक पहुंचना है, तो सबसे पहले एक बात समझ लेनी है, वो आप अकेले नहीं पहुंच सकते। आपको क्या चाहिए? टीम चाहिए, परिवार चाहिए। परिवार चाहिए। तो जो मैं मुद्दा आपसे कह रहा था, तो एक साहब ऐसे में सेल्स पे ट्रेनिंग कर रहा था, और हमारे लीडर्स और हमारे बॉसेज की समस्या क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। एक साहब खड़े होकर बोले, वो बोले सर आपने डायलॉग सुने, आई वांट रिजल्ट्स, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। हर लीडर हर बॉस का एक ही डायलॉग है कि मुझे तो क्या चाहिए? लीडर। तो कोई चर्चा चल रही थी, तो वो खड़े हुए और बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स व्हाई माय मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। सीधा सर पॉइंट सुनेगा, लीडरशिप सेल्स पर जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, ओरिजिनल काम किया। बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स व्हाई माय मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मैंने कहा सर ग्रेट। पर मैंने से एक बात कही, मैंने कहा सर यू लव लड्डूज, दैट्स व्हाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज डेली। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्योंकि आप लड्डू को पसंद कर रहे हो, इसलिए मम्मी सप्ताह में 1 बार लड्डू बना रही हैं। मम्मी से प्यार करो, डेली लड्डू बनाएंगे। सर लड्डू रिजल्ट है और मम्मी टीम है। हमारे लीडर्स और हमारे बॉसेज की समस्या ये है, जो रिजल्ट से मतलब है, दे देगी टीम महीने में 1 बार रिजल्ट, दे देगी 6 साल में जाके 2 साल में 1 बार। टीम से प्यार करना शुरू करिए, डेली लड्डू देगी, डेली रिजल्ट देगी, डेली रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। बेसिकली हम ये समझ ही नहीं पाए। अच्छा लीडर को क्या लगता है, मैं क्यों, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझ पर जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ भाई साहब आपको पेड़ से फल चाहिए, और मैं आपकी बात सच मान लेता हूँ कि वास्तव में आपको पेड़ से फल चाहिए, तो क्या करोगे? खाद पानी सीढ़ी लगा के फल पे जाके डाल के आओगे? जमीन में डालेंगे। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए होते ना, तो आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे होते, अपनी टीम की बात कर रहे होते। आप रिजल्ट को प्यार नहीं कर रहे होते, अपने टीम से प्यार कर रहे होते। ये डायलॉग बाजी है कि केवल मुझे रिजल्ट, अगर केवल रिजल्ट की बात कर रहे हो तो फिर आप डायलॉग मार रहे हो। तो मुद्दा ये है सर कि जिस दिन आपने टीम की वैल्यू समझनी शुरू कर दी, और टीम को, आपका काम क्या है सर लीडर का? प्रिंसिपल साहब का काम पढ़ाना थोड़ी सर, जो पढ़ा रहे हैं उनको मैनेज करना, और मैनेज से ज्यादा कहूंगा उनका ख्याल रखना है। तो जो टॉपिक है सर लीडरशिप दिल से, वो मैं क्या कहता हूँ उसमें, मैं कहता हूँ लीडरशिप जो है ना, दिमाग का काम नहीं है। वो खेल किसका है सर? दिल का। कारण क्योंकि हम डील किसको कर रहे हैं? लोगों को। और जब आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं सर, इंसान की बात करते हैं, तो उस समय एक्चुअली आप दिमाग की बात ही नहीं कर रहे होते हैं। मेरी नजर में इंसान मतलब दिल। ठीक है सर, तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा और आपसे भी कहता हूं सर, मैं पहले आपको बता दूं इंसान मतलब दिल कैसे सर। जहां मैं कहूं आपको उंगली उठा के इशारा करना है, ठीक है सर? छत की तरफ इशारा करिए सर, दीवार की तरफ इशारा करिए सर, कैमरे की तरफ इशारा करिए सर, अपनी तरफ इशारा करिए सर होल्ड योर फिंगर। मैंने कहा था अपनी तरफ इशारा करिए, यहाँ क्यों नहीं कर ली उंगली? भाई दिमाग आपका ही है ना, और इंसान पहचाना कहां से जाता है? शक्ल से, चेहरे से। तो कम से कम यहाँ तो कर लेते। और मैं गारंटी देता हूँ जितने देख रहे हैं सबकी उंगली यही है सर। एक्चुअली जब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, जब आप इंसान की बात कर रहे हैं, तो दिल की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं। हम इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं। मैं दिल की पावर बताता हूँ आपको। अगर लीडरशिप करनी है तो लीडरशिप सारा खेल है सर, लोगों के इमोशंस को बनाए रखना, उनसे कनेक्ट बनाए रखना। और कनेक्ट कहां से होता है सर? दिमाग से, दिल से। मैं दिल की पावर बताता हूँ सर। आपने बॉलीवुड में कोई गाना सुना हो, दिल पे कोई गाना बनाया क्या? दिल पे ना, बहुत सारे। जैसे रहना तेरे दिल में, दिल तो दिल है, दिल तो बच्चा है, ये दिल तो टूट गया, मेरा दिल ये कर दो वो कर दो। हजारों लाखों गाने बने होंगे सर, एक भी गाना आज तक दिमाग पे बना? 3 साल का समय दे रहा हूँ सर, सोच के बताएं। आप लोग बता देना जो सुन रहे हैं। यदि आप लोगों को भी कोई गाना दिमाग का याद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में धरती पर बॉलीवुड में एक ही गाना बना है दिमाग पर, वो भी कहता है गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। इससे ज्यादा कोई औकात है नहीं। तो ये गाना को छोड़ के गाना ढूंढ के कमेंट में बताओ। मैं चैलेंज करता हूँ। मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है सर, मैं कहाँ स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ पॉइंट को, कि अच्छा मुद्दा ये नहीं है कि हमें लोगों के दिमाग को गाइड नहीं करना, दिमाग को साथ लेकर नहीं चलना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर सच में दिमाग को करना, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था सर, पेड़ वाला, फ्रूट्स वाला। पेड़ लगाया तो हमें पेड़ से क्या चाहिए? फल कहाँ लगते हैं सर? ऊपर। तो अगर मैं शरीर के इस बॉडी पार्ट को, इतने को, यहाँ से यहाँ तक को पेड़ मान लूँ, तो टॉप पे क्या लगेगा? फल सर। टॉप पे क्या है? दिमाग। यानी मुझे चाहिए क्या सामने वाले का? दिमाग। तो पानी फल पे जाके डालूं? पानी कहाँ डालेंगे? जमीन पे। कहाँ है सर? दिल है। अगर सच में आपको सामने वाले के दिमाग को अपने साथ जोड़े रखना है, कंट्रोल करना है, उसको अपने साथ बनाए रखना है, तो आपको चाहिए दिमाग ही। और दिमाग में खाद पानी नहीं डालेगा। लीडर का काम दिमाग में खाद पानी डालना नहीं है, लीडर का काम है सामने वाले के दिल से। और दिल कनेक्ट, दिल मतलब इमोशंस। सीधे करके बताता हूँ सर, एक गांव में मैं अपने, वैसे मेरे बारे में कहा जाता है सर, मैं कोई एग्जांपल नहीं देता, जो गूगल और यूट्यूब देते, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक से, जो इतने लोग सुन रहे हैं वो भी, और सर आप भी मुझे बताइएगा। मेरे पास एक गाय है और एक बछिया है, और मुझे इस गाय और बछिया को 200 मीटर दूर कहीं लेकर जाना है। 200 मीटर? हाँ जी। और मैं इन दो में से किसी एक को पकड़ के चल सकता हूँ। दोनों को तो मैं पकड़ के नहीं चल सकता, परेशान हो जाऊंगा, रुकेगी नहीं मुझ पे। तो गाय और बछिया में से, दोनों में से मैं किसको पकड़ कर चलूं? आप लोग भी मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं किसको पकड़ के चलूं कि दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे आ जाए? गाय को पकड़ के चलूं सर कि बच्ची अपने आप आ जाएगी, या बच्चिया को पकड़ के चलूं गाय अपने आप आ जाएगी? सोच के बताइएगा। माँ को पकड़ के चलूं बच्चा अपने आप आएगा, या बच्चे को पकड़ के चलूं माँ खुद आएगी? लॉजिकली बच्चे को पकड़ के चलेंगे तो माँ अपने आप आ जाएगी। आप कभी भी देख लेना सर, जितने भी गांव से जुड़े होंगे सबको मालूम है, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चिया को पकड़ के चलिए, गाय पीछे गाय पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। और अगर मैंने गलती से गाय पकड़ी
तो बचिया बचिया तो चंचल है सर, बचिया कूदेगी जरूर। और अगर सर बचिया कूद कर भागी, फिर मैं और आप तो छोड़ दो, खली भी आ जाए तो फिर गाय को नहीं रोक पाएगा। मैं कहता हूँ सर गाय वो दिमाग है और बचिया दिल है। मुझे काम किससे है, बचिया से या गाय से? दूध कौन सी देगी? मुझे चाहिए गाय ही, पर मुझे में इतनी अकल होनी चाहिए कि गाय नहीं पकड़नी, पकड़नी क्या है बचिया। हाँ मुझे सामने वाले के दिमाग से काम करवाना है, पर लीडर एज एंटरप्रेन्योर मेरा काम किससे होना चाहिए? दिल, सामने वाले के इमोशंस का ख्याल रखना, सामने वाले को ख्याल रखना, सामने वाले से कनेक्ट बनाकर रखना। और जिस दिन मैं टीम को इमोशनली कनेक्ट करना सीख गया सर, मैंने एक विषय छेड़ा था आपसे, ट्रैपिंग, उस विषय पर इसमें नहीं जाऊंगा मैं, बड़ा लंबा विषय है। हमें बहुत शातिराना पने से, बहुत चालाकी से इमोशंस के प्रति इतना नेगेटिव कर दिया गया सर। इमोशंस को क्या बताया जाता है? इमोशंस हमारी ताकत है, कमजोरी बताई जाती है। इवन इमोशन के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, इमोशनली फूल। ये सामने वाले को मालूम था कि अगर ये इमोशंस की वैल्यू समझ गए तो ये आपस में बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, टीम मजबूत हो जाएगी। लोग फिर लीडर ये डायलॉग बंद कर देंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, वो कहेंगे नहीं मुझे टीम चाहिए, टीम अपने आप रिजल्ट लाएगी। और मैं ये जो इमोशनली फूल वाली बात है, मैं कहता हूं सर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इमोशंस में है। इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं है सर, इमोशंस क्या हमारी स्ट्रेंथ है। सीधी करके बताता हूं सर, आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी सर, 4 5 10 12 गुंडे हीरो को पीट रहे हैं, हीरो मतलब बेहोश होने वाला, खून लथपथ हो रहा है, गिरने वाला है, बेहोश, मतलब ये समझ लो बस मरने वाला है। तभी हीरो के अंदर इमोशन जागते हैं। हीरो को याद आता है मेरे बाप को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था, रिश्वत के केस में इन्होंने झूठा फंसाया था, मेरी माँ को ये उठा के ले गए थे, बहन के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। वही मरा हुआ हीरो वापस खड़ा होता है और उन 10 15 गुंडों को मार देता है, खुद जिंदा हो जाता है। इमोशंस हमारी कमजोरी है, ताकत है सर। कहां से आ गई इतनी ताकत? इमोशंस। हमारे अंदर सबसे ज्यादा ताकत ही कब आती है सर? जब हम इमोशनली कनेक्टेड हो उससे। जब हम किसी काम से क्या हो सर, इमोशनली कनेक्टेड हो। जब मैं गोल सेटिंग पे बात करता हूं तो गोल सेटिंग पर मैं एक टूल देता हूं सर, और ये हर लीडर हर एंटरप्रेन्योर से कह रहा हूं, अपनी टीम को। आपने सवाल ये था कि हम टीम को कनेक्ट कैसे रख सकते हैं सर। टीम के पास उस काम के लिए कोई ना कोई इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। आपने गोल के बारे में एक थ्योरी सुनी होगी, गोल हैज टू बी स्मार्ट। मेरी अपनी थ्योरी है सर, गोल हैज टू बी क्लियर। एक तो मैंने बात की थी क्लैरिटी पे, CLEAR, इसमें केवल सारे पॉइंट्स में नहीं जा रहा, ई पर आता हूं, CLE। और ई का मतलब है सर इमोशनल कनेक्ट। जो गोल आपका है, एक लड़का कह रहा है मुझे आईएएस बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि भाई मुझे बस आईएएस बनना है। एक लड़का कह रहा है मुझे आईएएस बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि एक आईएएस लौटी घटना आपने बहुत पड़ी भी होंगी सर, क्योंकि एक आईएएस ने उसके पापा जी को धक्के मारकर बदतमीजी के साथ बाहर निकाल दिया था कमरे से। मैं चुनौती देता हूं सर, दोनों बराबर मेहनती हुए तो भी उसके बावजूद आईएएस बनने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसके पास वो इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल कारण है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि मेरे पापा जी को मेरी बहन की शादी में जमीन बेचनी पड़ी थी और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई थी, और अब उसे लगता है कि वो जमीन वापस पापा जी को बेच कर दूंगा, खरीद कर दूंगा। मैं लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत उस लड़के को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपने अभी 3 4 दिन पहले एक खबर पड़ी होगी, एक साहब है जिन्होंने 500 करोड़ की कंपनी बनाई और आज उन्होंने वो जमीन खरीदी है जिस जमीन में उनकी माँ मजदूरी किया करती थी। सर जब हमारे पास कोई इमोशनल कनेक्ट है, मैं लोगों से पूछता हूँ क्या आपका जो विजन है, जो आपका ड्रीम है, जो वो 100 करोड़ आपका सपना है, वो जो कंपनी आपकी है, क्या आप उस कंपनी को अपनी टीम की कंपनी बना पाए? अगर आप उस कंपनी को अपनी टीम की कंपनी बनवा पाए तो वो 100 करोड़ तक आप पहुंचने वाले हैं। और सही बताऊं तो ही आप एंटरप्रेन्योर हैं, नहीं तो अभी भी आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ। एक्चुअली जब आप किसी पोजीशन पे आते हैं ना सर, तो उससे पहले ये पूछिए क्या वो माइंडसेट मेरे अंदर है। एक अलग उदाहरण है, फिर कनेक्ट करूंगा सर, बिल्कुल अलग उदाहरण। हमको पैसे मांग ले, आपसे क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन, मजदूर। मजदूर जो महीने में पैसे मांगता है वो कौन है सर? वेतनभोगी एम्प्लॉय या नौकर। और जो साल 2 साल 4 साल में जाके हिसाब किताब करता है उसे बोलते हैं सर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। तो जैसे ये कमाई को लेकर है ना, वैसे ही ये टीम को लेकर भी है। अगर आपके सारे सपने अपने ही अंदर हैं, आप तो सपना देखना जानते हैं और आप उस सपने को अपनी टीम में ट्रांसफर करना नहीं जानते, आप उस सपने को टीम का सपना बनाना नहीं जानते, तो आप इंडिविजुअली बहुत कामयाब हो सकते हैं। फिर मैं बेहतर सजेशन ये दूंगा आपको कि आप किसी कंपनी में हाईली पेड एम्प्लॉय बन जाइए, ज्यादा अच्छा है। फिर आप 1 लाख की सैलरी से 10 लाख पे जरूर पहुंच जाएंगे, और आप फिर 100 करोड़ वाले एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। वो एंटरप्रेन्योर तो वो बनेगा जो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो अपने सपनों को दूसरों की आंखों में दिखवा पाए, जो 2 आंखों के सपने को 100 आंखों का सपना बना दे सर, वो एंटरप्रेन्योर है। मजा आ गया। और अगर आपने 2 आंखों के सपने को 100 आंखों का सपना नहीं बना पाया तो फिर आपके लिए 100 हाथ भी काम नहीं करने वाले। और जब आपके लिए 100 हाथ काम नहीं करेंगे, जब आपका सपना पूरा करने के लिए 100 पैर घर से ना निकले, जब आपका सपना पूरा करने के लिए 100 हाथ दिन में काम ना करें, और जब वो सपना 2 आंखों का रात को 100 आंखें ना देखें, तो फिर वो सपने पूरे होते हैं। लाजवाब जवाब दिया सर। फिर आप टीम नहीं हैंडल कर रहे हैं। बहुत लाजवाब, मतलब जवाब सुनने के बाद है ना खो गया था मैं फिल्म में, मतलब ऐसा विजुअलाइजेशन हो रहा था जो आप बातें बोल रहे थे ना, जी तो लग रहा था किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं मैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छे सर आपका ना, क्योंकि मैंने आपको भी देखा है और ये आपकी कला भी है और ये आपका, मैं तो कहता हूं विजन भी है, और उससे बड़ी ये आपका कैरेक्टर है सर। कला से भी बड़ा आपका दोनों अंतर है। कला सीखी जा सकती है, कैरेक्टर होता है, या तो है वो और या वो नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लीडर बन रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो अपनी टीम को अगर आप कनेक्ट करना जानते हैं, आप उन्हें जोड़े रखना जानते हैं। और टीम की ताकत पे तो सर मैं आज मैं लीडरशिप और टीम पर सेशन लेता हूं तो मैं लोगों को बताता हूं कि ताकत है किसके अंदर, टीम के अंदर। इंडिविजुअली आप कितने भी टैलेंटेड हो सर, मैं एग्जांपल दिया करता हूं टीम के ऊपर कि इंडिविजुअली टैलेंटेड होने की वजह से आप विधायक तो बन सकते हैं चुनाव जीत का, मंत्री बनने के लिए तो पार्टी का जीतना जरूरी है, मंत्री बनने के लिए टीम का जीतना जरूरी है, कंपनी का जीतना जरूरी है। फिर आप सारी जिंदगी विधायक तो रह जाएंगे, लेकिन अगर मंत्री बनना है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, तब तो पार्टी से जीतना जरूरी है। पार्टी नहीं जीती तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडिविजुअल वाले केस है, एक्चुअली एक समस्या हमारे समाज के तौर पे भी, टैपिंग के माध्यम से भी हमारे दिमागों में एक टर्म बैठा दी गई है सर, इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। और पिछले 10 साल में ये जहर घोला जा रहा है
वो हाउसवाइफ के दिमाग में बैठाया जा रहा है तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तुम्हें अपना खर्चा भी किससे लेना पड़ता है, दूसरों से लेना पड़ता है। यूथ को क्या बताया जा रहा है, तुम इंडिपेंडेंट हो। हर एक को क्या बताया जा रहा है, देखो इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ हमने गलत निकाल लिया। इंडिपेंडेंट का मतलब अलूफ हो जाना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना हो जाना नहीं है। मैं एक टर्म दे रहा हूं सर जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हमें इंडिपेंडेंट से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भर। जैसा प्रकृति ने हमें बनाया ही था, हम तो शुरू से सब पे डिपेंडेंट ही। सर इस धरती पर मैं चुनौती के साथ कहता हूं लोगों से, चुनौती के साथ आप मुझे कोई एक व्यक्ति या एक चीज ढूंढ कर लाओ, एक चीज कह रहा हूं, व्यक्ति तो छोड़ दो, आप एक चीज ढूंढ के ला दो जो दूसरे पर निर्भर ना हो। ये माइक चल रहा है सर, ये चलने के लिए लाइट पर निर्भर नहीं है क्या? अब ये एसी ऑन है सर, ये एसी लाइट पर निर्भर नहीं है क्या? सर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल सिम पर निर्भर नहीं है क्या? और सिम नेटवर्क पर निर्भर नहीं है क्या? सर ये जो शर्ट हमने पहन रखी है पैंट पर निर्भर नहीं है क्या? और ये जो पैंट हमने पहन रखी है शर्ट पर निर्भर नहीं है क्या? आदमी औरत पर निर्भर नहीं है क्या? औरत आदमी पर निर्भर नहीं है क्या? कार पेट्रोल पर निर्भर नहीं है क्या? पेट्रोल कार पेट्रोल के बिना किस काम की? और मैं कहता हूं पेट्रोल कार के बिना किस कार का काम का? आप मुझे इस धरती पर एक चीज तो ढूंढ के लाके दिखा दीजिए सर, सिंगल चीज। मुझे भी याद नहीं आ रही, जब से आप बोल रहे हैं मैं सोच ही रहा हूँ। मैं तो चैलेंज देता हूं सर, जो सुन रहे हैं वो सुन के वो ढूंढ के बता दें, एक चीज ढूंढ के बता दीजिए। पर हम लोगों के दिमाग में क्या फितूर घुसा दिए गए हैं कि भैया दूसरों का सहारा मत लो, दूसरों के भरोसे मत। अरे भरोसे मत रहो, सही बताएं, दूसरों के भरोसे मत रहो पर दूसरों पे भरोसा तो करो। और हम अच्छा हम इतने बड़े वाले हैं सर, भरोसा किसी पे नहीं करेंगे, भरोसे सबके हैं। भरोसा किसी पे नहीं करेंगे और भरोसे सबके हैं। हाँ। फिर डायलॉग सुन लेना, और यार हम तो आपके भरोसे बैठे थे। हाँ। मैं एक लाइन बोलता हूं, वैसे मुझसे किसी ने एक लाइन बोली, यार अमर भाई हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने उनसे पलट कर एक सवाल पूछा, मैंने यार तुम मेरे भरोसे चले क्यों नहीं? तुम मेरे भरोसे बैठे क्यों थे? हम भगवान के भरोसे हैं तो फिर भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे। भगवान के भरोसे चलो, भगवान पे भरोसा करके चलो, भगवान के भरोसे चलो, एक्शन तो खुद ही लोगे ना भाई। वो जो मोटी एक्शन वाली बात है, हमारी दो समस्याएं सर, हम भरोसा किसी पे नहीं करते, भरोसे सबके रहते हैं और उस पे भी भरोसा बैठ जाते हैं। जिस दिन हम लोगों ने भरोसा करना, सर सोच के देखिए डायलॉग बोलने में कितना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बोले मतलब मैंने कहा तुम बस पे बैठते होगे तो पहले तो ड्राइवर से कहते होगे हट मैं चलाऊंगा, फिर तुम रेस्टोरेंट में जाते होगे तो कुक से जाके कहते होगे हट खाना मैं बनाऊंगा, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। फिर तुम कहीं मतलब कहीं पे भी काम पे जाते होगे, दुनिया में धरती पे किसी भी काम को करते होगे तो तुम्हें तो किसी पे भरोसा नहीं है, टेलर से कहते होगे मुझे तुझ पे भरोसा नहीं, कपड़े मैं कुछ सिलूंगा। मैंने कहा तुम तो नरक की जिंदगी जियोगे। फिर तुम फ्लाइट में जाओगे, तुम कहोगे मुझे पायलट पे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में बिना भरोसे के जिंदगी चल पाएगी क्या सर? नरक बन जाएगी नरक। तो ये जो इंटर, और ये मैंने कहा ना सर ट्रैपिंग है, ये लोग चाहते थे। और जब मैं ये लोग बोलता हूं तो ये लोगों से मेरा मतलब है सर वो लॉबी जो चाहती नहीं ये वाला लेवल मिडिल क्लास आदमी यहां तक आ जाए, तो इन्होंने हमें किन जालों में फंसा दिया, कभी किसी पे भरोसा मत करो, इंडिपेंडेंट, दूसरों पे निर्भर मत रहना। मैं कहता हूं भगवान राम जी को रावण मारना था सर, भगवान राम को क्या जरूरत थी सर? भगवान राम को बाली की, मैं तो सुग्रीव की मैं आज तक नहीं समझ पाया क्या जरूरत थी भगवान राम को अंगद की, भगवान राम को नल नील की क्या जरूरत थी? मैं तो कह रहा हूं हनुमान जी की क्या जरूरत थी? भगवान राम ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम घर बैठो मैं भी एक तीर चलाता हूं अभी मार दूंगा, क्या जरूरत थी विभीषण की? मतलब भगवान राम मतलब सर भगवान साक्षात भगवान तो टीम बना रहे हैं, साक्षात भगवान तो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, पर हमें चस्का लगा रखा है, मैं तो खुद ही कर दूं, हमें डायलॉग दे दिया ना, अपने दम पे कामयाबी हासिल की जाती है, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे चलते हैं। मैंने कहा बस इन चक्करों में बच जाना। अब हमने टीम की वैल्यू खत्म कर ली ना। एक्चुअली टीम की वैल्यू तो तब करेंगे जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो कि टीम की इंपॉर्टेंस है। जब हमारा माइंडसेट ये हो कि नहीं यार टीम के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि टीम की ताकत समझिए सर, हम इंडिविजुअली चित्रेश सर अकेले अकेले हम सिंगल ईंट की तरह हैं, और सिंगल ईंट की औकात या तो किसी को ठोकर मारने की सर या किसी का सर फोड़ने की, इससे ज्यादा सिंगल ईंट की कोई औकात नहीं। घर बनाने की नहीं है, घर बनाने की तो नहीं है सर। और उससे भी बड़ी बात बताता हूँ सर, अगर वो ईंट अकेली अकेली रह गई सर, एक आप गाड़ी लेके जा रहे हो और एक सिंगल ईंट पड़ी हुई है और ट्रक आ रहा है, क्या करता है ट्रक वाला? बचा के निकालता है? नहीं, चूड़ा बना के निकल जाता है। लेकिन वही सेम ईंट 1000 ईंटों के साथ इकट्ठी होकर रखी होती तो अभी चट्टा कहलाता है, और ट्रक वाला 6 फुट दूर से निकलता है। मैं लोगों से कहता हूँ खुद भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो ईंटों के साथ रहिए, चट्टा के साथ रहिए। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, सिंगल ईंट किसी का सर फोड़ेगी केवल, लेकिन सर जब वही ईंट बाकी अपनी जैसी ईंटों के साथ मिल जाती है सर, वो या तो मकान बन जाती है, या मंदिर बन जाती है, मस्जिद बन जाएगी, हॉस्पिटल बन जाएगी, गुरुद्वारा बन जाएगी, मंदिर बन जाएगी, चर्च बन जाएगी, गुरुद्वारा बन जाएगी। और जो ईंट अभी तक सर फोड़ने के काम आ रही थी अब दुनिया उसी के सामने सर झुकाएगी। तो जिस दिन हम टीम की वैल्यू समझ गए, वैसे भी सर एक अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है? एक अकेला आदमी विनाश कर सकता है सर, एक अकेला आदमी किसी को पैदा कर सकता है नहीं, पैदा करने के लिए कम से कम 2 चाहिए सर, टीम चाहिए। इस पृथ्वी पर निर्माण के लिए टीम चाहिए सर, विध्वंस के लिए नहीं। विध्वंस के लिए तो आप अकेले काफी हो, विध्वंस तो अकेला ही आदमी बर्बाद कर देगा, पर अगर निर्माण करना है, सृजन करना है, आपको कोई चीज बनानी है तो टीम की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो अक्सर कहता हूं सर, सबसे ज्यादा मैं कौन सा जानवर करता है सर? बकरी। सबसे ज्यादा बलि कौन से जानवर की चढ़ती है? बकरी। मैं कहता हूं ज्यादा मैं करोगे कोई बलि चढ़ा जाएगा, अगर ज्यादा मैं करी कोई बलि चढ़ा देगा सर। आपने कभी हाथी की साउंड नोटिस किया सर? जब हाथी चिंगाड़ता है कभी नोटिस करा सर? हाथी कैसे चिंगाड़ता है? साउंड पे गौर करिए सर, हम की साउंड आ रही, कभी सुना हाथी की बलि किसी ने चढ़ा दी हो? हम बन जाइए हम। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है सर? एंटरप्रेन्योर का काम मैं को हम बनाना है, पर यहाँ सबसे बड़ा अफसोस क्या है, समस्या क्या है? वो एंटरप्रेन्योर खुद ही मैं बनी बैठा है, वो हर बात में तो मैं बताता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो बता दिया। जिस दिन हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा लीडर, मैं अक्सर कहा करता हूँ सर, लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है क्रेडिट देना, चाहे वो एंटरप्रेन्योर। सर टीम बनती कैसे है? जब आप सक्सेस का क्रेडिट किसको दे दो? टीम को एप्रिसिएशन दो, एप्रिसिएशन दो, एप्रिसिएशन पे तो चलिए आपने बड़ा कमाल का टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं एप्रिसिएशन पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्रेडिट पे बताता हूं सर। मैं थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्व करता हूं सर, शब्दों पे जो काम करता हूं, जो बारीक चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। एक लाइन बीच में बोलना चाहूंगा, आप इजाजत दो तो। सर कल ही मैं जब लोगों से चर्चा हुई कि कल हमारे अमर जी आ रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने बोला क्या परिचय है उनका, जो नहीं जानते थे। तो मैंने कहा नजर सबके पास होती है, पर जो नजरिया अमर जी के पास है वो किसी के पास नहीं होता है। अरे आप क्रेडिट की बात कर रहे थे सर, हाँ जी क्रेडिट।
लीडर कहाँ गलती कर रहे हैं? हालांकि मैं सर उन्हें लीडर भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सीनियर। अगर आप देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं उस व्यक्ति को दोस्त बोलूंगा ही नहीं जिन्होंने वक्त पे छोड़ दिया। दोस्त तो कहलाते ही कब? जब बुरे वक्त पे तो साथ लीडर तो आप तब कहलाओगे ना जब आप में गुण होगा। अगर वो गुण ही नहीं है तो आप सीनियर हो उसके। वो सीनियर तो सर उम्र की वजह से भी हो जाता है आदमी। भाई हम बड़ा किसको बोल देते हैं? दो भाई हैं, एक हुआ था 1999 में पैदा, एक 2000 में पैदा हुआ, तो बड़ा कौन सा है? 99 तो इस गुण की वजह से बड़ा थोड़ी है। ये तो इसलिए बड़ा कि पहले पैदा हो गया था। आप किसी डिपार्टमेंट में किसी से पहले ज्वाइन कर गए थे, आप सीनियर हो गए। सीनियर होना और लीडर होना, हम इन दोनों में भी अंतर नहीं समझते सर। मेरा एक टॉपिक है सर, जब मैं लीडरशिप पे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ पुराना होना और अनुभवी होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई बोलता है ना सर मैं 10 साल, मैं मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा साहब आप इस इंडस्ट्री में 10 साल पुराने हैं या 10 साल अनुभवी हैं? बोले सर दोनों एक ही तो मतलब। मैंने कहा ना भाई साहब हैं, दोनों एक मतलब नहीं है। पुराना होना ज्वाइनिंग से मतलब है, अनुभवी होना कर्म से मतलब है, एक्शन से मतलब है, व्यवहार से मतलब है, स्किल से मतलब है। जरूरी नहीं हर 10 साल पुराना 10 साल अनुभवी भी हो। सर एक डॉक्टर बना था 2005 में, दूसरा डॉक्टर बना था 2010 में, पुराना कौन सा है? पहले वाला। जो 2005 में बना था उसने, जो 2005 में बना था उसने 10 ऑपरेशन किए आज तक। जो 2010 में बना था उसने 100 ऑपरेशन किए। अनुभवी कौन सा है? दूसरा वाला। तो आप 2005 वाले को पुराना तो कह सकते हो, अनुभवी नहीं कह सकते। अनुभव का मतलब है आपने काम कितना किया, उस काम से सीखा कितना, उसको रेक्टिफाई कितना किया, लर्निंग कितनी ली, स्किल्स कैसे कितने डेवलप की। तो मैं कहता हूँ आप सीनियर हो सकते हो, लीडर नहीं हो सकते। आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आप पर कहीं से पैसा आ गया, आप ये तो कह सकते हो आप पैसे वाले हो इसलिए आपने कंपनी शुरू कर दी, पर आप एंटरप्रेन्योर हो इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। इसकी गारंटी तो तब होगी जब आपको टीम बिल्ड करनी आती होगी, टीम हैंडल करनी आती होगी, टीम को आप वो मोटिवेशन दे सकते हो। तो मुझे क्रेडिट की बात कर रहा था सर। क्रेडिट कितनी, मतलब मैं कहता हूँ अगर लीडर इस बात को समझ ले सर हम 100 रुपए का प्रसाद लेते हैं, मान लो 100 रुपए के लड्डू आए 20 और हम मंदिर पहुंचे, प्रसाद किसके लिए लिया था हमने? भगवान की। उन 100 रुपए के प्रसाद में से 20 लड्डू में से भगवान पे चढ़ाते कितना सर? इतना सा, एक का भी आधा। एक का भी आधा, इतना सा लड्डू। बाकी 19 लड्डू का क्या होता है सर? हम लोगों को बांट देते हैं, हम लोगों को बांट देते हैं, या तो हमने खा लिया, बाहर भिखारी बैठे थे। मैं कहता हूँ सर जो 20 लड्डू में से जो आधा या एक ले वो भगवान है, और जो बाकी के 19 ले वो भिखारी है। इतने क्रेडिट में से जो इतना सा ले वो लीडर है, और जो बाकी का बांट दे वो है लीडर। आप क्या कर रहे हो? आप इतना सारा लड्डू मैं ही ले लूं, फिर आप तो भिखारी बन गए, आप लीडर कहां हो? आप एंटरप्रेन्योर कहां हो? जिस दिन हमने क्रेडिट बांटना शुरू कर दिया उस दिन हम लीडर बन जाएंगे। उस दिन आप और उस दिन आपको टीम को कुछ कहना नहीं, फिर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी टीम सुनती नहीं है, फिर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी मेरी टीम मानती नहीं है, टीम काम नहीं करती। काम पे एक लाइन याद आई सर, एक बिजनेसमैन के पास गए तो भैया हमारी टीम है 2 बार पंच, 1 बार 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ और टंच। लाइव होटल जो आपने बात बोली, लेकिन मैं ये कहता हूं फिर आप कभी नहीं बन पाएंगे सरपंच। हाँ वो ये तकलीफ में ही बता रहा था सर मैं उल्टा कहता हूं, मैं माफी के साथ एक लाइन कहता हूं सर, मैं ये बात वैसे तो पेरेंट्स से कहता हूं पर मैं लीडर से भी कहता हूं। क्यों बुरा मानूं मैं अपने बच्चों का? ये तो घर घर की कहानी है, और जो कमियां मेरे बच्चों में हैं वो तो सारी खानदानी हैं। मैं अगर आपकी टीम में ये कमियां हैं, ये कमियां टीम में थोड़ी हैं सर। भाई एक बात तो बताओ, टीम आपके साथ पैदा हुई थी क्या? या तो आपने इस टीम को चुना है और या आपने इस टीम को बनाया है, तो दोनों शिष्टाचार हो या भ्रष्टाचार हो सर, ये तो टॉप टू बॉटम चलता है। या तो आपको टीम ढंग की चुननी नहीं आती और या आपको ठीक ढंग की टीम मेंटेन करनी नहीं आती, इसके दो ही तो अर्थ हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने कनपटी पे पिस्टल रख के आपकी टीम में आ गया हो कि नहीं अमर चौधरी जी मुझे लो टीम में, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। तो वो जो सिस्टम है वो टीम आपको देख रही होगी। या 2 पॉइंट जोड़ दूं सर, ये लोग यहाँ से सीखते हैं, सच्ची बात है सर, लोग यहाँ से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो लीडर। आप टाइम पे नहीं आ रहे, टीम टाइम पे नहीं आई। मैंने आज तक लीडर ऐसी टीम नहीं देखी जो लीडर टाइम पे आ रहा हो, टीम टाइम पे नहीं आती होगी। मैंने आज तक नहीं देखा एसपी साहब टाइम पे आते हो और उनका ऑफिस का स्टाफ लेट आ जाए, मुझे कोई हो तो मुझे बता देना। मैंने आज तक नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब टाइम पे आते हो और कांस्टेबल लेट आ जाए, धरती पे हो जाए तो मुझे बता देना। मैंने आज तक नहीं देखा मैनेजर साहब बैंक में टाइम पे आते हो और उसका क्लर्क लेट आ जाए, धरती पे ऐसा हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं होता, संभव ही नहीं है सर, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो मुद्दा ये है कि वो जो कमियां हैं वो तो क्या है? खानदानी है सर, खानदानी है। क्रेडिट की बात परंपरा चल रही है। वैसे भी मैं ये कहता हूँ सर, क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं उधार, और एज अ लीडर आप क्रेडिट लिए जा रहे हो, मतलब आप उधार लिए जा रहे हो। उधार लेके अमीर कौन बनता है भाई? उधार तो कमजोर लेते हैं, भिखारी लेते हैं, कमजोर आदमी लेता है। तो अगर आप ही क्रेडिट लेते रहे तो आप लीडर थोड़ी हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योर थोड़ी हैं। आप तो मैं तो कहता हूँ आप होंगे कोई, पर लीडर या एंटरप्रेन्योर तो नहीं। और क्रेडिट पे मैं जो मुझे क्रेडिट पे एक एग्जांपल मुझे बड़ा पसंद है सर, एक एसडीएम साहब ने एग्जांपल दिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अमर जी का भी राज्याभिषेक, वो राज्याभिषेक देखिएगा, राज्याभिषेक में क्या किया जाता है? किसी को पूरा नहलाना, पूरा फिर दूध डालना, दही डालना, पूरा उसको क्या समाज करना, उसको फिर क्या किया जाता है? उसको फिर आसन पे बैठा दिया जाता और फिर क्या पहना जाता है? उसके ताज पहना दिया जाता है। उन्होंने कमाल की बात कही थी सर, बोले राज्याभिषेक की एक ही शर्त है कि सर किसका होना चाहिए? आपका। पर ताज पहनाने वाले हाथ किसके होने चाहिए? टीम के, किसी और के। अगर किसी और ने उठाकर, ब्राह्मण ने, पंडित ने या किसी और ने, महामंत्री ने उठाकर वो ताज आपके सिर पे रखा तो आप राजा कहलाएंगे। उस ताज को आप खुद उठा के पहन लें, फिर आप राजा थोड़ी कहलाएंगे, ऐसा तो कोई उठा के पहन लेंगे। उस क्रेडिट को कहते हैं सर ताज। वो ताज जो है वो क्रेडिट ही है, आप ही लिए जा रहे हो खुद। क्रेडिट तब माना जाता है जब टीम दे, जब कोई और कहे यार हमारा बॉस बहुत शानदार है, यार हमारे सर बहुत शानदार, तो वो आपका राज्याभिषेक हुआ। अब आप ही लिए घूम रहे हो इस क्रेडिट को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब आपका कोई इसे कोई क्रेडिट थोड़ी माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्रेडिट, मैं तो चाहता हूँ आपके मन में तमन्ना हो क्रेडिट की, पर सवाल है कोई दूसरा दे, वो तो आप लीडर बनोगे, तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो सर बेसिकली जो गलतियां हैं ना वो बिहेवियरल गलतियां हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, हमारे लीडर्स की जो गलतियां हैं। टीम को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? या तो अपना सपना, वो 2 आंखों का सपना उनका सपना नहीं बन पा रहा है, या वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा था, लीडरशिप दिल से की मैंने बात की थी सर, एलडीएस में कलाम साहब, ये आइडिया कहां से आया मन में? मेरे ख्याल सबसे पहले कब आया था? जब कलाम साहब शांत हुए, उनकी डेथ हुई सर। कलाम साहब मतलब भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनको माना जाता है, जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई, तमाम तरह की मिसाइलें बनाई, और जब उनकी डेथ हुई और मैं टीवी पर खबरें देख रहा हूँ
सर उनकी मिसाइल्स के बारे में उन्होंने क्या क्या बनाया उस बारे में बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है कि एक बार कलाम साहब के यहाँ कलाम साहब के एक जूनियर आए और कलाम साहब को आकर बोले कि जी मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को म्यूजियम घुमा के लेने जाना है। कलाम साहब ने कहा ठीक है 5 बजे जाना है सर। बोले हाँ चलो ठीक है चले जाना। अब वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं सर, वो वैज्ञानिक जो उनके जूनियर थे काम पे लग गए। जब काम पे लग गए तो शाम को 5:45 बजे 5:30 बजे की बात है, कलाम साहब बाहर से निकल रहे थे लैब के, तो वो देखते हैं कि आदमी ने 5 बजे की छुट्टी मांगी हुई थी, वो तो लैब में काम कर रहा है। वैज्ञानिक है वो तो लग गए अपने काम में सर, दीवाने लोग होते हैं। अब कलाम साहब ने सोचा रहे यार इसे तो अपने बच्चे घुमा के लाने थे, पर कलाम साहब समझ गए मैं कहूंगा चला जा तो ये जाएगा नहीं, चलेगा ना नहीं सर काम कर लेता हूँ। खैर शाम को अचानक वो आदमी 7:30 पौने 8 बजे फ्री हुआ सर। 8 बजे वो वैज्ञानिक जो थे उनके जूनियर जो थे, और उसे याद आ रहा यार बच्चों को प्रॉमिस किया था, बच्चे तो बुरा मानेंगे, बच्चे बड़े दुखी होंगे, बड़े यार मैंने बहुत गलत किया। उसे गिल्ट फील होने लगा। वहाँ वो साहब अपने घर पहुंचे 9 सवा 9 बजे, बड़ा बैल बजाई, दरवाजा खुला, बड़े उदास थे, बड़े बोले यार अपनी वाइफ से बोले बच्चे कहाँ? बोले वो बच्चे तो दोनों सो रहे हैं। बोले आज इतनी जल्दी सो गए? और उसे बड़ा दुख हो रहा था। बोले बच्चे आज थक गए थे ना बहुत ज्यादा, वो जो तुमने आदमी भेजा था ना जो इन्हें म्यूजियम घुमा के लाया था, तो इन्हें सारा म्यूजियम घुमाया उसने। और वो बोले म्यूजियम मैंने किसको भेजा था? बाद में पता चला कलाम साहब उसके बच्चों को मुझे घुमा के लाए थे। अरे वाह। कलाम साहब ने कहा कि अब ये तो खुद तो जाएंगे नहीं। कलाम साहब उनके घर गए, बच्चों को घुमाने ले गए। बच्चों क्यों प्रॉमिस ना करता, मेरी टीम के एक व्यक्ति ने अपने बच्चों से क्योंकि कमिटमेंट कर दिया है तो इसका कमिटमेंट गलत ना हो जाए। यहाँ तो सही बताएं, हमारा एम्प्लॉय अगर ये कहते बच्चों को घुमाने लाना, क्या तो बच्चों को घुमा लो, कंपनी देख लो ये काम कर दे। अरे मैं कहता हूँ दोस्तों आप ये समझे ही नहीं, सारा खेल किसका है? इमोशंस का। आप एक बार इमोशनली कनेक्ट हो जाते, दिमाग इनका आपके पीछे घूमता। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ सर, आप लोगों से काम की बात करो, घर की कहानी सुनाएंगे। आप घर की बात करो, काम की बात सुनाएंगे। वाह क्या बात बोली सर, मजा आ गया। आपके घर एक प्लम्बर काम कर रहा है, शाम के 5 बजे 5:30 बजे, और वो निकल रहा है। आप उसे बोले अरे यार ये टोटी और ठीक कर दे यार, ये लीक हो रही है। अरे साहब मुझे घर जाना है यार, मम्मी के साहब यार मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे आप काम की बात करो, वो घर की कहानी सुनाएगा। मैं चैलेंज करता हूं सर, शाम को 5 बजे जाते समय अगले दिन आप उससे पूछ लेना मम्मी ठीक तो है, तू एक काम कर अभी तू जल्दी निकल जा, कल कर लेंगे काम को, तू छोड़ तू। अरे साहब नहीं 10 मिनट का काम है, कर ही देता हूँ कि परेशान हो गया आप भी सर। अरे नहीं यार तू मम्मी को दवाई नहीं, तू जा मैं देख लो, ये तो हो जाए कल भी हो जाए। अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, बच्चे सुबह बच्चों को उठना पड़ता है और सुबह फिर ठंडा पानी रहेगा गर्म। आप उसके घर की पूछो, वो आपके घर की पता है, वो काम की बात करेगा। हम ये समझ ही नहीं पा रहे और हम अपने आप को लीडर, हमें क्या लग रहा मुझे तो काम चाहिए। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, आपको काम चाहिए नहीं। जीते सर एक अलग बात कह रहा हूँ, शायद उसको कितना कनेक्ट कर पाएंगे लोग। जो 24 घंटे काम की बात करता हूँ ना सर, मैं लिख के देता हूँ वो काम की बात नहीं कर रहा। नहीं करता। ये जितने लोग आपको 24 घंटे डायलॉग मारते मिल जाए ना, तो मुझे तो काम से मतलब है, मैं तो काम से मतलब, मैंने तुम्हें काम से मतलब नहीं है। अगर आपको काम से मतलब होता तो आप इंसान की बात कर रहे होते, ये आप डायलॉगबाजी कर रहे हो, क्योंकि आप इंसानों को हैंडल करना नहीं जानते। आप उस आईने का सामना ही नहीं करना पा रहे जा रहे जो ये सच्चाई बयां करता है कि आप इंसानों के साथ काम करने के लायक ही नहीं है, इसलिए आप 24 घंटे डायलॉगबाजी किसकी कर रहे हो? काम की। मैं कहता हूं अगर आपको सच में फल चाहिए होते तो आप खाद पानी कहां डाल रहे होते? जड़ में डाल रहे होते। तो अगर आप सच में एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर का काम केवल और केवल सा व्यवहार करना है और उसका कोई काम है ही नहीं। व्यापार शब्द है ना सर, इसको अगर मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूं तो मैं कहता हूं व्यापार से आप व्यापार कर पाओगे। जिस दिन आपने प्यार करना शुरू कर दिया अपने एम्प्लॉय से, अपने लोगों से, अपने साथियों से। गलती हम लोगों की भी नहीं है सर, हमें ट्रेनिंग ऐसी दी गई है, हमारी जो मेंटालिटी है आप कभी नोटिस करना कैसी है। हमने एक एम्प्लॉय रख लिया सेल्स के लिए, दुकान पर कपड़े की दुकान है रेडीमेड की, और लड़का रख लिया दुकान पे जो कपड़े दिखाता है क्लाइंट को, कस्टमर को। और दोपहर में अभी 12-1 बज रहे हैं और 2 घंटे दोपहर है, धूप है, अब कोई क्लाइंट तो आने वाला, कस्टमर नहीं आने वाला। और हम किस मेंटेलिटी के मालिक हैं, हम किस मेंटेलिटी के खड़ा सर। अब उससे जाली जड़वाएंगे, अब उससे हमें ऐसा लगता है कि जो 10,000 रुपए मैं ऐसा दे रहा हूँ इसे निचोड़ लूं, अगर ये 2 घंटा खाली रह गया तो खाली रह गया तो मेरा लॉस हो रहा है। मैं कहता हूँ साहब अगर इस 2 घंटे में आपने इस लड़के से एक बार कह दिया होता कि बेटा एक काम कर आराम से लंच कर ले और तू आधा घंटा रेस्ट कर ले, फिर जब 3 बजे के बाद ग्राहक आते ये तूफान बना देता आपकी दुकान को, सेल्स को। पर आपको तो क्या लग रहा है निचोड़ लूं, आपको लग रहा है एक्चुअली हम लोगों की पता नहीं ट्रेनिंग किस तरह की हुई है, मेंटालिटी। मेरे पापा जी हमें टैपिंग पे, मेरे पापा जी एक लाइन कहते थे कि पता नहीं किसने हमें सिखा दिया कि मिलावट करोगे तो ज्यादा कमा लोगे। बोले यार एक बार हमारा ढाबा था सर, महाराजा होटल के नाम से चिरोड़ी में, हमारा एक ढाबा था सर। तो पापा जी कहते थे यार मान लो हम 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दें, 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दें, कुछ तो 10 लीटर भी मिलाते हैं, तो पता नहीं हमें किसने सिखा रखा है। बोले यार हमें ज्यादा पैसे बचेंगे। बोले यार मुझे एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ कि मिलावट करने से तुम्हें चाय पर 2 रुपए बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, पर बोले फिर तुम्हारी चाय भी तो 100 ही बिक रही है, तो शाम तक टोटल इनकम कितनी हुई तुम्हारी? 100 चाय के हिसाब से 100 चाय के 5 रुपए बचे थे, कितनी इनकम हुई? 500 रुपए। 500 रुपए। अरे बोले प्योर पिलाते तुम्हें 2 ही रुपए बचते हैं, पर चाय भी तो 500 बिकती, फिर तो कमाते तो अल्टीमेटली आप कितना? 500 1000 रुपए कमाते ना। 1000 रुपए कमाते। अब तो हमें पता नहीं किसने फितूर घुमा रखा है कि ये जो 10,000 मैं इसको एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, अगर मैं इससे 24 घंटे काम करवा लूंगा, 18 घंटे काम कर लूंगा तो मैंने 10,000 वसूल लिए। मैं अब तक नहीं समझा आपने 10,000 का आदमी 10,000 वसूलने के लिए रखा था क्या, या 1 लाख रुपए कमाने के लिए रखा था? आप इस बात में खुश हो कि 10,000 के आदमी को 10,000 वसूल लिए। पता है कैसी किस्सा है? मैं एक बार अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, कनेक्ट करूंगा इससे। एक लड़का पैदल साइकिल लेके भाग रहा था, तो मैंने कहा तू साइकिल पे चढ़ क्यों नहीं जाता? बोले भैया टाइम नहीं है, जल्दी में। उसे लग रहा था कि जो साइकिल पे चढ़ने में 3 सेकंड लगेंगे इन्हें बचा लूं। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो जो 3 सेकंड साइकिल पे चढ़ने में लगेंगे वो तुम्हारे 30 मिनट भी तो बचाएंगे। ये जो आप अपने एम्प्लॉय को आधा घंटा का रेस्ट दे रहे हो ना, ये आपकी सेल्स बढ़ा देगा 10 गुना, 4 गुना सेल्स बढ़ा देगा। इसका क्लाइंट के प्रति बिहेवियर बदल जाएगा। और आपने उसको निचोड़ने के चक्कर में अब उसको आपके बारे में उसकी क्या रहा है, यार मालिक मुझे बहुत तंग करता है। अब उस आदमी के पास तुम्हें तंग करने का रास्ता क्या बताइए? एक ही है, काम ना करना, वो काम ना होने दे।
काम ना करे और काम होने ना दे, कपड़े बिकने ना दे, सामान आपका बिकने ना दे, तो वो अपना सही काम, वो गलत काम नहीं कर रहा, अब वो सही वाला काम कर रहा है, आपका काम ना होने के दे दे। तो मेरा जो बिहेवियरल पार्ट है जो इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि अपने लोगों को जिस दिन आपने प्यार करना शुरू कर दिया, और प्यार करने का सबसे आसान तरीका बताऊं सर, प्रेज देम, एप्रिशिएट देम। हमारे यहाँ बहुत चालाकी के साथ सर, मैं टाइपिंग विषय पे काम कर रहा हूँ, आपने बोला क्रेडिट देना, दूसरा आपने बोला अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट और दिल से इमोशनली कनेक्ट एक फार्मूला अगर इसको मैं बनाऊं सर, मैंने एक लैब फार्मूला बनाया, लेकिन लैब क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो एक नया फार्मूला देता हूं, कैप कैप CAP। भाई गर्मी से बचने का तरीका क्या है, टोपी ओढ़ लो। तो बारिश से बचने का कुछ ढक लो। मतलब आप अगर अपने बिजनेस में गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप कैप बोल लीजिए। कैप क्या सी मतलब क्रेडिट दे दीजिए। ये होता है सर एक्नॉलेज करना, टीम को क्रेडिट देना, एक्नॉलेज क्या होता है सर? आपने देखा सोशल मीडिया पे एक टर्म चलती है सर, मेंशन करना। भाई आप मेंशन नहीं करने देते फलाना को, लिखने को मेंशन कर दिया आपने, ये मेंशन करना क्या है? क्रेडिट देना, एक्नॉलेज करना। Acknowledge करना। बस आप अभी देखिए सर, इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आपने गौर किया हो तो मैंने मतलब आप तो खैर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने 2 बार आपके बारे में मैंने ये भी कहा कि सर ऐसे, सर ने ये, सर की सोच ऐसी, सर मैं कर क्या रहा था उस समय सर, एक्नॉलेज तो कर रहा हूं मैं आपको। बराबर। इवन मैं और आपने 2-3 बार सुनने वालों से भी क्या कहा, अगर इस विषय पे कुछ हो, हमने उस समय उन्हें क्या कर दिया, मेंशन। उन्हें लगा यार इस पूरे प्रोग्राम में हम भी हैं, हम भी कहीं हैं। एक्नॉलेज क्या होता है सर? एक्नॉलेज में सिर्फ आपको सामने वाले को मेंशन कर देना होता है। आपको कभी अपनी टीम के बारे में इतना ही तो बोलना होता है, यार एक दिन दुर्वेश भाई ने मुझे एक आइडिया दिया। आदमी एक्चुअली सही बताऊं सर, 90% लोग डरे हुए और कमजोर लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है दूसरे का नाम लेते ही क्रेडिट उस पे ना चला जाए। हम अंदर से बहुत घबराए हुए और डरे हुए लोग हैं, और डरा हुआ आदमी, कमजोर आदमी दूसरे को क्रेडिट दे ही नहीं पाएगा, दे ही नहीं पाता। और जिस दिन आपने सिर्फ इतना कह दिया, कमजोर आदमी 100 करोड़ बना भी नहीं पाएगा। नहीं कह रहे, सवाल ही नहीं उठता सर। 100 करोड़ आदमी कमजोरों को मिल रहे हैं 100 करोड़ रुपए। आप इसका तो मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप पॉलीथीन में सामान लाते होंगे, तो आधे किलो की पॉलीथीन और 5 किलो की पॉलीथीन सेम होती है क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। उसे अगर 5 किलो सब्जी आपको देनी है तो फिर पन्नी भी कौन सी निकालेगा? मजबूत वाली। तो आप कमजोर पन्नी है, आपको 100 करोड़ कौन दे देगा यार? तो 100 करोड़ भर के भी लाने हैं तो पन्नी को मजबूत तो होना पड़ेगा, कमजोर लोगों को थोड़ी मिलती है सर। तो मेरा पॉइंट क्या है सर, अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं, आप समझे नहीं, मैंने कहा था टीम का सपना। मैंने बोला यार दुर्वेश भाई ने मुझे एक आइडिया दिया था एक दिन, अगर हम ऐसा करें तो मजा आ जाए। आपको पता है मैंने क्या कर लिया? मैंने अब 2 बातें तय कर ली कि एक तो मैं पूरी जान लगाऊंगा इस आइडिया के पीछे, एक दुर्वेश भाई पूरी आइडिया के पीछे जा। क्यों? अभी आइडिया मेरा बच्चा कहां? अब तो दुर्वेश भाई को लग रहा है कि यार अगर भाई साहब ये फेल हो गया तो आइडिया किसका? कंपनी का फेल थोड़ी हुआ, मालिक का थोड़ी फेल हो रहा है। फेल किसका हो रहा है? दुर्वेश भाई का। अब आपको तीसरे दिन एक बात और कह देनी है, यार मुझे एक दिन आशीष सर हो रहा है, बोले सर अगर हम दुर्वेश भाई के इस आइडिया पर ऐसे काम कर लें फिर तो मजा ही आ जाए। अब भाई ये किसका हो गया? अभी आशीष भाई का और हो गया, अभी दुर्वेश भाई का। उसके बाद आपको तो आराम करना है। ले आइए जिंक। खत्म ही आप पे होना है, ये खत्म ही आप पे जाकर होगा। इस पर मैं कनेक्ट की ताकत बताता हूं सर। लीडर्स और एंटरप्रेन्योर एक बात जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग कहते हैं लीडर और मैनेजर में अंतर क्या है। मैं उदाहरण से समझा देता हूं सर क्या अंतर होता है लीडर में और मैनेजर में, क्या अंतर होता है। सर मुझे दूध की दही जमानी है, दूध की दही जमाने के लिए मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा खट्टा करने के लिए खट्टा जामुन यानी दही डालनी है। तो सर मैं दूध में अगर जामुन या दही डाल दूं तो क्या जम जाएगी उसकी? दही। तो किसी भी टेम्परेचर पे डाल दूं, किसी भी ताप पे डाल दूं क्या उस दूध में? शायद ठंडा होने के बाद डालना है। नहीं, उल्टा होता है। अच्छा, हल्का सा गुनगुना, हल्का सा गर्म करने के बाद, गर्म करने का ठंडा होने पे ही डालना है। मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, हाई होना ल्यूकवार्म होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए।